कई साल पुरानी बात है। एक घने जंगल में प्यारा भालू रहा करता था और वह बहुत सारी मस्ती किया करता था। उसे जंगल में मस्ती करना बहुत ज्यादा पसंद था। अगर आप भालू से प्यार करते हो तो चैनल सब्सक्राइब करके प्यार जरूर बताएं। ते आगे की कहानी शुरू करते हैं। और दूसरी तरफ प्यारी सूअर, जो कि जंगल में उसे रहना बहुत ज्यादा पसंद था। उसे ही जंगल में किसी भी तरह की परेशानी नहीं होती थी और वह बड़ी खुशी खुशी से इस जंगल में रहते थे। और उसका प्यारा दोस्त भालू में उसके साथ था। इसी के चक्कर में उसको किसी से डर नहीं लगता था। और तीसरी तरफ शेर बड़ी गुस्से वाला, क्योंकि उससे सभी जंगली जानवर डरते थे और वह बिना डरे ही जंगल में राज किया करता था। और उसे इस जंगल में राज करना बहुत ज्यादा पसंद था और वह जो भी उसके सामने जानवर आता था बिना बातचीत किए उसे खा लेता था। तभी शेर बड़ी और जोर की आवाज लगता है, चिल्लाता है कि उसकी आवाज से पूरा जंगल खौफ जाता था। तभी प्यारी सूअर बड़े ही मजे से हरी हरी घास खा रही थी और उसे कहते कहते बहुत समय हो जाता है और वह भालू को बिना बताए जंगल में कहीं चली गई थी, क्योंकि उसे जंगल में अकेला ही घूमना था। मैं घूमते घूमते बहुत दूर चली जाती है और उसे धीरे धीरे शाम होने लग जाती है और वह चलते चलते अपना घर का रास्ता ही भूल जाती है। वह धीरे धीरे चलते चलते उसे जंगल में कोई भी नहीं दिखाई देता है और उसे डर लगने लग जाता है। और शाम के अंधेरे में उसको शेर खान दिखाई देता है। शेर देखने के बाद और भी ज्यादा बहुत परेशान हो जाती है। वह सिर्फ उसके सामने आ जाता है। वह घबरा के चिल्लाने लग जाता है। तभी से अपनी आवाज से उसे शांत कर देता है। तभी शेर खान बोल पड़ता है, अरे आज तो मुझे बहुत दिनों बाद इतना बड़ा सूअर दिखाई दिया है। अब तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। चलो बिना बातचीत किया इसको सब अच्छा कर देते हैं। इतना बोल शेर सूअर बहुत ज्यादा घबरा जाती है। वह घबराते घबराते अपनी आवाज से बोलता है, अरे शेर भाई, मुझे मत खाओ, अभी तो मेरी जिंदगी शुरू हुई है। तुम मुझको खा लूंगी तो मुझे कैसा लगेगा? सूअर का इतना शेर भी बड़ा हुक्का बक्का हो जाता है। आखिरकार यथावर मेरे से इतनी बात कैसे कर पा रहा है? यह सूअर मुझे तो यकीन भी नहीं हो पा रहा है। इसकी आंखों में देख मुझे तो ऐसा लग रहा है कि यह सही कह रही है। शेर के अंदर तो बहुत सारी दया उत्पन्न होने लग जाती है। किस खाओ या छोड़ दूं? तभी सूअर फिर बोल पड़ती है, अरे शेर भाई, मुझे बस एक दिन का समय दो। मैं यहीं पर आकर तुम्हारे सामने तुमको जो लगे वह कर लेना, परंतु मुझे आज घर जाने दो। इतना बोल शेर खान भी बड़ी चिंतित में पड़ जाता है। मैं किसी पर इतना भरोसा तो कर नहीं, तो ईश्वर पर मैं कैसे भरोसा कर लूं? सूअर को भरोसा न करने के कारण वह भी सूअर पर भरोसा ही करना पड़ता है। शेर खान भी उसको जाने देता है तो सूअर बड़े खुश हो जाती है। खुश होने के बाद वहां से सूअर चली जाती है। जाने के बाद उसे रास्ता मिल जाता है। वह अपने भालू दोस्त से मिलने के पास चली जाती है। पास जाने के बाद वह बड़ी उदास से मन से कहती है, अरे भालू भाई, मुझे माफ कर दो। मैं तुमसे बिना पूछे जंगल के थोड़े दूर चले गए। दूर जाने के बाद एक शेर मुझे दिखाई दिया। वह मुझे खाने की जिद करने लगा था, परंतु मैंने जैसे तैसे उसको मनाया कि मैं कल ठीक इतने ही बजे यहाँ पर मिलेगी। तो मुझे अब पता नहीं कि आखिरकार अब मेरी जिंदगी कल तक ही बची हुई है। आप मेरी जिंदगी तुम्हारे यहाँ तो है। भालू भाई साहब ने सूअर की बात सुन भालू भाई भी उदास हो जाता है। वह थोड़ी देर माँ के अंदर विचार करने लग जाता है कि आखिरकार मैं आप करूं तो करूं क्या। तभी भालू भाई साहब के माँ के अंदर
बाद ही बत्ती जलती है। उसे आइडिया आती है। वह आइडिया उसे सुअर भाई साहब को बताने लग जाता है कि तुम शेर को पता ही नहीं है कि सुअर भाई और भालू भाई दोस्त है। तुम वहीं पर रहना और मैं चुपचाप से कहीं लुक रहूंगा। जैसे शेर खान तुम्हें देखेगा वैसे ही मैं चुपचाप उसे पर हमला कर दूंगा और उसे वहां से भगा दूंगा। तुम्हारे ऊपर भी कोई शक नहीं होगा ना। शेर खान को लगेगा यह तो भालू आ गया था, मेरा शिकार छीन के चला गया। बस वह इतना ही समझेगी और वहां से वह चला जाएगा। भालू की समझदारी से सुअर भी बड़ा खुश हो जाता है। एक पल और दूसरी तरफ शेर खान बाद ही खुश बैठा था, क्योंकि उसे कल ताजा ताजा सुअर मिलने वाला है। उसे की जश्न मनाने के लिए बड़ा ही खुश हो जाता है और बड़ा ही खुश होते होते बस शाम होने का इंतजार करता है। आखिरकार वह शाम भी हो जाती है और वह निकाल पड़ता है और निकालने के बाद तुरंत उसे रास्ते में भालू दिख जाता है। भालू दिखाने के बाद शेर थोड़ा डरता है, परंतु बहुत चिल्लाते हुए कहता है, तुम मेरे रास्तों से है, जो मुझे कहीं पर जाना है वह भी अर्जेंट। इतना बोल भालू भी मन ही मन खुश होता है। क्या वह शेर का मेरे से बात नहीं करनी है? क्या यह मेरे से लड़ाई करनी है? चलो आओ, हम दोनों साथ में लड़ाई करते हैं। जो जीत गए हो यहाँ से जा सकता है, जो हार गए यहाँ से रिटर्न जा सकता है। भालू की इतनी बात सोच उसे बहुत ज्यादा क्रोध आता है, क्योंकि आज से पहले किसी ने इतना ज्यादा गुस्सा शेर खान को नहीं दिखाया था। जो कि आज दिखा रहा है वह भी मेरे सामने, और वह बड़ा ही गुस्सा होकर बड़ा ही चिंतित था। उसे शेर को हार मानकर मासिक जाना पड़ता है। तभी भालू की चतुराई चल बिछाई। महाकाल आ जाती है और यहाँ पर भालू और सुअर की जीत होती है। भालू की चतुराई से असुर बच गई और वह दूसरे दिन आए। शेर खान को वह सुअर दिखाई नहीं दी। तब से सुअर और भालू एक साथ ही जाया करते थे और वह एक साथ ही मस्ती किया करते थे। वह एक साथ ही घूमा करते थे। वह भालू से कहीं दूर भी नहीं जाता था, हमेशा साथ में ही रहा करते थे और खूब सारी मस्ती किया करते थे।